नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी ने और बढ़ा दिया। कुर्सी बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आप दर्शकों को मालूम होगा कि अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते का वक्त दिया है भारत सरकार को कि वह समझौता कर ले, बातचीत कर ले, अन्यथा 500% टैरिफ भारत पर लगा दिया जाएगा। सिग्नेचर राष्ट्रपति का हो गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वह कानून हो जाता है, लागू हो जाता है। तो एक हफ्ते का ग्रेस मार्क यानी कि वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। अब चंद्रबाबू नायडू को 50% टैरिफ के बाद जब अमेरिका ने लगाया था तो 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 500% टैरिफ लगाने से उन्हें नुकसान नहीं, पूरा बर्बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उनके वोटर्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। अब चंद्रबाबू नायडू के यह नौबत आ गई आंध्र प्रदेश के अंदर, जो सबसे अहम सहयोगी दल मोदी सरकार का तेलुगु देशम पार्टी है। अब दूसरी चीज जो समझने का और जानना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी ने यह कहा था कि डरपोक पीएम और किसी काम का पीएम नहीं है। एक मीडिया द्वारा बनाया गया हवा है यह, इस व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है। यह बातें सच होती हुई नजर भी आ रही है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 दिन पहले अभी एक्स पर ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो न भाजपा बचेगी और न आरएसएस और न देश। यह व्यक्ति देश भी बेच डालेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीवन का कुछ बहुत बड़ा राज है जो छिपाया जा रहा है देश से, वह अमेरिका के पास है। और ट्रंप उसका बेनिफिट लेकर के नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है, और आज इस बात को ट्रंप ने फिर साबित कर दिया। लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। आज ट्रंप ने कह दिया कि 500% हम टैरिफ लगाएंगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी के कुर्सी से हटते ही भारत के रिश्ते अमेरिका से सही हो जाएंगे, अमन चैन व्यापार शुरू हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है उसे भी बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बीच में दलाल रखने पड़ते हैं, बिचौलियों को। सोचिए, जो विश्व का सबसे ज्यादा कंज्यूम वाला देश है, सबसे ज्यादा आबादी, और यहाँ कंज्यूम बहुत है, हर देश हमसे व्यापार करना चाहता है। आज कोई भी देश हमारे साथ नहीं है और कोई हमसे व्यापार नहीं करना चाहता, कोई भी हमारे देश में पैसा नहीं लगाना चाहता। हर बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे देश से पैसा निकाल गए। अब क्या होगा? अभी आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपया खरीदा है, अब तो खजाना भी खाली हो रहा है। तो ऐसे में हमारा देश चलेगा कैसे? और नरेंद्र मोदी की वजह से यह देश बर्दाश्त करे क्यों? नरेंद्र मोदी ने इस देश को 12 सालों में क्या दिया है? सिर्फ इस देश को छल कपट, छलावा, पाखंड, इसके अलावा कुछ दिया है नरेंद्र मोदी ने? अब चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी इस बात को लेकर के अब 7वें आसमान पर आ गई, क्योंकि आज ही यह खबर आई और आते ही पारा गर्म हो गया। अब चंद्रबाबू नायडू ने जो 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था, उस वक्त तक इंतजार करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जो भी थोड़ा बहुत आंध्रा का सप्लाई चल रहा था समुद्री किसानों का, वह भी सप्लाई रुक जाएगा और इसका बहुत बुरा असर आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। वह चंद्रबाबू नायडू के राजनीति को खत्म करने वाला होगा, जो नरेंद्र मोदी जिसके गुनाहगार है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बुरी बिस्तर बांध करके झोला उठा करके चल देंगे। चंद्रबाबू नायडू कहां जाएंगे? यहां तो आगे नाथ न पीछे पगहा, कुछ भी नहीं है मोदी के आगे पीछे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के आगे पीछे तो उनके बच्चे और परिवार है, उनको अपने परिवार को भी देखना है। बच्चे को राजनीति में लेकर के आए तो उसके भविष्य को भी बनाना है। तो नरेंद्र मोदी का साथ अब छोड़ना जरूरी हो गया। इसे ही कहते हैं कुदरत की मार। जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका ऊपर वाला पूरा बुढ़िया बिस्तर लपेट देता है, और इस वक्त नरेंद्र मोदी का बुढ़िया बिस्तर लपेटा रहा है।
और बहुत बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला। नरेंद्र मोदी इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेआबरू होकर के जाएंगे। वह नौबत आ रही है नरेंद्र मोदी की। मोदी और शाह की जोड़ी ने सिर्फ इस देश में जब से राजनीति में यह लोग आए तब से सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनी इनकी। चुनाव जीतने के लिए ही सिर्फ इनका ध्यान रहा, इस देश के लिए ध्यान नहीं रहा। देश में कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को प्राथमिकता देना, और युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा, नाम बदलने का काम सिर्फ इन लोगों ने किया और महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन देश को नहीं बना पाए, क्योंकि देश बनाने का इनके कर्म नहीं है, इनके सोच नहीं है, इनके चरित्र नहीं है। आज वाकई लग रहा है कि इस देश में मदारियों की सरकार है। मदारी है, गांव में जाता है ना बंदर लेकर के, मदारी डम 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 डबरू बजाता है और नाच दिखाता है, पढ़े लिखों से ताली बजवाता है, जेब से पैसे निकलवाता है, लेकर झोला उठा करके चल देता है। वही हमारे देश की सरकार कर रही है कि अलग अलग तरह के टैक्स लगा करके लोगों को लूट रही है। लोग आवाज न उठा पाए, कानून बदल देती है। न्यायपालिका हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, उनको कोई कुछ कर न पाए पद से रिटायर होने के बाद, इसके लिए कानून बना देती है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की जागीर है क्या यह देश, या किसी की जागीर है? इस देश से सरकारें हैं, सरकार से देश नहीं। यह देश चुनकर सरकार बनाती है, सरकार इस देश को नहीं चुनती। लेकिन अभी तो चुनाव आयोग सरकार चुन रहा है, देश का तो, जनता का तो वह हक ही छीन लिया गया। ऐसे में बहुत संकट में है देश। राहुल गांधी ने सच कहा था, डरपोक प्रधानमंत्री है, हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने, सरेंडर है यह व्यक्ति, ये जो ट्रंप बोलेगा वही यह करेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 दिन पहले संदेश दिया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। अब तो विपक्षी दल साथ भी छोड़ देंगे। इस सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट में बड़ी अहम चीजें लिखी गई थी, हालांकि वह बड़बोलेपन वाले हैं, लेकिन उन्होंने बात बड़ी फतेह की लिखी थी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलते ही अमेरिका अपनी हैसियत में आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फैसला लेने वाला चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए। और यहां नरेंद्र मोदी अपना छवि मीडिया से बनवा रहे थे, विश्व गुरु और डंका बज रहे थे। नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन ने पूरे विश्व को हमसे दूर कर दिया है। और अब जो सहयोगी दल सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अब वह कैसे सपोर्ट करेंगे? चंद्रबाबू नायडू खास करके तो अब कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, वह तो समर्थन नहीं देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू को समर्थन वापस लेने से क्या अब कोई रोक पाएगा? चंद्रबाबू नायडू को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने वैसे भी जब 50% टैरिफ था तभी भी अभी वादा खिलाफी को लेकर के नरेंद्र मोदी को एक अल्टीमेटम दिया था। मैं बार बार कई बार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बोला कि नरेंद्र मोदी को 1 फरवरी का डेडलाइन है। अब 1 फरवरी को संडे है, बजट पेश नहीं हो पाएगा तो 2 फरवरी को होगा। और 1,50,000 करोड़ रुपए का डिमांड कि आप वादा पूरा करो, अन्यथा हम समर्थन वापस लेंगे। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार भी बिहार में अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं, वह वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 122 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है विपक्ष के साथ मिलकर के, और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के सत्ता परिवर्तन करने की कवायद में चल रहे हैं नीतीश कुमार इस वक्त। यह इस पर चर्चा तेज हो गई है। अब खरवास खत्म होने के बाद नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं पलटेंगे, सरकार बदलेंगे, भाजपा का दामन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तो घंटी बज गई अमेरिका के घंटा बजाते ही, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब अपना भविष्य देखने लग गए कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार तो कम से कम आंध्र प्रदेश में नहीं आएगी, और इस बार नहीं आई तो फिर आगे आने की संभावना भी नहीं बचेगी चंद्रबाबू नायडू का। और यह लोग बहुरूपिया की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यह चंद्रबाबू नायडू को छोड़ करके जगन मोहन रेड्डी के साथ में गठबंधन कर लेगी, क्योंकि वह 5 साल विपक्ष में है तो उनसे करेगी, उनके साथ फिर समर्थन लेगी, चंद्रबाबू नायडू को किनारा कर देगी। तो यह रंग गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है भारतीय जनता पार्टी, यह तो नायडू समझ गए। लेकिन नायडू की जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन अब नायडू
नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा लेंगे और समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह नाराजगी चंद्रबाबू नायडू की मोदी ने बढ़ा दिया है, मोदी की गलत नीतियों ने बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के साथ 10 सालों से धोखा दे रहे हैं, और अब जब से समर्थन लेकर के सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोगी के दल पर सब सरकार है, तभी भी सहयोगियों की नहीं सुनती है, सहयोगियों को धोखा ही दे रही है, यानी कि इनकी प्रवृत्ति और सोच ही ऐसी ही है, तभी तो ऐसा करते हैं या किसी की परवाह नहीं करते। अब नरेंद्र मोदी इस देश के लिए चुनौती बन गए हैं, और अमेरिका के ऐलान के बाद अब इस देश को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि आरएसएस नहीं हटाने वाला है मोदी को, क्योंकि आरएसएस का घर भर रहा है, इसलिए आरएसएस नहीं हटाएगा। भाजपा के अंदर लगता है कि अब साहस नहीं बचा किसी में अभी भी कि क्या नाम कि मोदी को लेके बचे, लेकिन सहयोगियों में क्या हुआ है, सहयोगियों को भी देश की चिंता नहीं है, उन्हें आगे की राजनीति नहीं करनी है, या देश को धोखा देना है, या फिर देश को फैसला करना पड़ेगा कि देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या देश को बचाने वाला। लेकिन इस बात को याद जरूर रखिएगा, जो कहावत है कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकले, नरेंद्र मोदी बेआबरू होकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे। आने वाले वक्त में इनका भविष्य यही है, देख लीजिएगा, इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, मोदी जी का घंटा बज रहा है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीबीटीएफडी न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बात पर गौर कीजिएगा कि अमेरिका द्वारा लगाया गया यह टैरिफ इस देश को बर्बाद कर देगा, और नरेंद्र मोदी जैसा शख्स ट्रंप से बगावत कर नहीं सकता, खिलाफत कर नहीं सकता, क्योंकि मोदी की दुखती नस, इनके जीवन का कोई बहुत बड़ा राज जो देश के सामने आने से रोक रहे हैं, वह ट्रंप के पास है। और बार बार अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा या सुब्रमण्यम स्वामी या बाकी के राजनीतिक विशेषज्ञ यह कहते रहे। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शक अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। टीबीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।